तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इस तरह सबके सामने मेरे कपड़ों पे कमेंट करो। पिछले एपिसोड में ज़रून ने असमारा के कपड़ों पर कोई कमेंट कर दिया था, जिसकी वजह से असमारा के अंदर की फेमिनिस्ट औरत जो है वो जाग गई थी। वो होती है ना जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली। ज़रून घर जाकर अपनी बहन से शिकायत करता है कि तुम जिस लड़की से मेरी शादी करवाना चाह रही हो उसके कपड़े देखकर मैं खुश नहीं हो सकता, सिर्फ पूरा मोहल्ला खुश हो सकता है। तू समझा? दूसरी तरफ कशफ का ताया उसके अब्बे के पास जाता है कि अपनी बेटी पर प्रेशर डालो कि वो मेरे बेटे से शादी कर ले। मगर क्यों? ये हमारी सोसाइटी की नहूसत है कि खानदान का सबसे निकम्मा लड़का जो है वो खानदान की सबसे टैट बच्ची पे नजर रख लेता है और फिर फैमिली का प्रेशर डलवाता है कि मेरी इससे शादी करो। कशफ का अब्बा उसकी अम्मी के पास जाता है कि कशफ को समझाओ कि अपने ताए के बेटे से शादी कर ले, वरना जिस घर में तुम रह रही हो इसमें उसके ताए का भी हिस्सा है, इसलिए तुम लोगों को ये घर खाली करके यहाँ से जाना पड़ेगा अगर तुमने शादी ना की तो। रात का खाना चल रहा होता है तो कशफ को पता चलता है कि उसके ताया जी दोबारा आए थे अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांगने और साथ में धमकी भी देकर गए हैं, अगर तुम लोगों ने इस रिश्ते के लिए हाँ ना की तो फिर तुम लोगों को ये घर छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। कशफ अपनी बहनों के साथ मशवरा करती है कि फिर मैं अपने ताए के बेटे से शादी कर लेती हूँ, कम से कम तुम लोगों के सर से ये छत तो नहीं जाएगी। उसकी बहन उसे समझाती है कि तुम्हें ये कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है, तुम किसी सूरत भी उससे शादी नहीं करोगी। बस ये कशफ का इनकार सुनकर ताया जी आ जाते हैं गुस्से में और अपना बेतहाशा बड़ा मुंह लेकर पहुंच जाते हैं उनके घर ये बोलने के लिए कि ये मेरा मकान खाली कर दो। तो फाइनली कशफ की अम्मी अपनी किसी दोस्त को बोलकर एक रेंट का घर अरेंज कर लेती हैं और कशफ और उसकी बहनें और उसकी अम्मी अपने नए मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। कशफ अपने प्रोफेसर के साथ उसके ऑफिस में डिस्कशन कर रही होती है कि ऊपर से ज़रून भी आ जाता है। ज़रून आकर पूछता है क्या बातें चल रही थी। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि कशफ तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहती है, लेकिन वो क्या कहती है ये देखेंगे अगली एपिसोड में।